हेलो डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज़ विद अनुभा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। So first of all, what is a principle? Principle refers to a statement which reflects the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship. तो प्रिंसिपल क्या है? एक तरह से स्टेटमेंट है, एक तरह का स्टेटमेंट है जो क्या दिखा रहा है हमें? किसी फेनोमेना की फंडामेंटल ट्रुथ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या हमें बताती है कि देर आर द ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जैसे हम देखते हैं फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री ऑन द ग्राउंड, ये क्या है? इसका इस कॉज का इफ़ेक्ट है कि हमने ये बोला कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो कॉज क्या है? ग्रेविटेशनल पुल, एंड इफ़ेक्ट क्या है? फॉलिंग ऑफ द फ्रूट्स और एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अबव टू द ग्राउंड। ओके, नाउ दिस इज़ अबाउट द साइंस प्रिंसिपल. But now in this chapter we are concerned only with the management principles. The management principle is statement of generally accepted truth, providing guidelines to thoughts, behavior, decision, actions of managers to overcome, minimize operational or execution problems or difficulties or challenges. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? दे आर द स्टेटमेंट्स, वो भी स्टेटमेंट है या गाइडलाइंस हैं जो क्या बताते हैं मैनेजर्स को, उनको हेल्प करते हैं थिंकिंग में, उनके बिहेवियर में या डिसीजन मेकिंग में, किन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस ऑफ डे टू डे मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, मैनेजरियल फंक्शंस। ये जो जनरली एक्सेप्टेड है, इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ब्रॉड और जनरल हैं, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम केस स्टडी का। तान्या, आफ्टर कंप्लीटिंग BBA, शी गॉट अपॉइंटेड एज असिस्टेंट मैनेजर इन अ रिटेल कंपनी. ठीक है, एंड हर कज़िन तरुणा इज़ सीनियर मैनेजर. She is also working in that same company as senior manager. अब तरुणा ने क्या सोचा? तरुणा guides तान्या through her experience, makes her aware of management practices. Because Taruna has got the experience of working in that company, she helps her cousin Tanya in dealing with the management problems. She tells her that neither principles provide any ready-made straitjacket solutions to all managerial problems, nor they are rigid prescriptions which have to be followed absolutely. तो तरुणा ने तान्या को ये बताया कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ना तो हमें हर प्रॉब्लम का रेडीमेड सल्यूशन देते हैं और ना ही वो इतने रिजिड है या ऐसा कोई प्रिस्क्राइब करते हैं जिसे हमें फॉलो करना एकदम कंपलसरी है या बाउंड है हम, ऐसा कुछ भी नहीं है. अब क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिफाई द 2 फीचर्स हाईलाइटेड इन द अबव केस, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एंड ऑल्सो कोट द लाइन्स. एंड वाई डू प्रिंसिपल्स नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स? So before we answer the questions to this case, let us understand the nature or features of management principles. Now see, these are the 7 features of management principles. First is universal applicability. Second, general guidelines. Third, formed by practice and experiment. Fourth, flexible. Fifth, mainly behavioral.
सिक्स्थ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सेवेंथ कॉन्टिंजेंट। तो पहला फीचर क्या कहता है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दैट मीन्स प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जब हमने मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े थे, हमने उसमें देखा था कि मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, इफ़ यू रिमेंबर। तो इसी तरह जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी ऑल परवेसिव हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ स्मॉल और बिग, whether it is a business organization or non-business organization like school और NGO, हर जगह ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। और भले ही उनका अप्लाई करने के लिए थोड़ा अप्रोच डिफरेंट होगा, बट दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल डिवीज़न ऑफ वर्क, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जहाँ पे कई तरह की एक्टिविटीज़ दे आर अंडरटेकिंग। अब जो वर्क है अगर हम उसे डिफरेंट ग्रुप्स में, सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एक ही व्यक्ति से हम फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब कुछ ना करवा के हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस के लिए, एक है प्रोडक्शन के लिए, एक है मार्केटिंग के लिए। तो ये जो हमने वर्क को डिवाइड किया है, दैट इज़ फॉर द बेटर वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है, टू डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड टू distribute the work among people according to their capabilities and potential or their qualification, that is true everywhere in all kinds of organization. Second है, these principles are general guidelines. तो अगर हम लोगों ने अभी जो केस पढ़ा था उसे हम देखें तो यही बात तान्या को तरुणा ने कही थी कि these are the general गाइडलाइंस, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सोल्यूशन। तो एक फीचर तो हमको यहाँ हाईलाइट हो गया, जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, अब जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड और स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन टू ऑल द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। It is not possible to find out the solution to all the managerial problems because it is affected, the business is affected by diverse forces, very complex and dynamic forces of market, of the environment affect the business. तो हमेशा हम सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन तो दे सकते हैं, लेकिन उसको हम स्पेसिफिक या रेडीमेड सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, principle of remuneration states that all the employees should be given fair return for their efforts in the form of wages and salary. Now ये जो wages and salary कौन सी fair है या कितनी fair है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करेगी डिफरेंट फैक्टर्स पे, जैसे पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जिस्टिंग मार्केट कॉम्पिटिटिव कंपनीज, हाउ मच दे आर पेइंग। ठीक है, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली व्हाट शुड बी द फेयर रेम्यूनरेशन फॉर द एम्प्लॉयज़। तो ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस देते हैं, स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं देते। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब जब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था साइंस के साथ कैसे फीचर्स कौन से कॉमन है मैनेजमेंट के। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बनते हैं, मतलब बार बार ऑब्जर्वेशन के बाद, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उनकी जो रिजल्ट्स है उसको टेस्ट करने के बाद तब जाके ये प्रिंसिपल बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, दिस स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन द प्रॉपर प्लेस। जो भी मटीरियल्स हैं या मैन है या जो रिसोर्सेज हैं उनकी एक जगह निश्चित है और उसी जगह पे उन रिसोर्सेज को रखा जाना चाहिए ताकि कोई केओस ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई डिले इन वर्क ना हो। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है ये कैसे फ्रेम किया गया, ये कैसे बनाया गया, कैसे डेराइव हुआ? आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑर्डरलीनेस मेनी टाइम्स, एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट ऑर्डरलीनेस कि इसका रिज़ल्ट कैसा होता है।
ठीक है. देन नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. सो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड. ये हमने पहले भी बार बार बोला है कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं दे आर रिजिड, दे हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी. मतलब जो उनके रिजल्ट्स हैं वो सेम रहते हैं. हम बार बार जितने भी बार उन प्रिंसिपल्स को रिपीट करेंगे, कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में साइंस के प्रिंसिपल एक जैसा रिजल्ट देंगे. लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय द ह्यूमन बिहेवियर, एंड ह्यूमन बिहेवियर इज़ अनप्रेडिक्टेबल. तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो एक जगह से दूसरी जगह या एक टाइम से दूसरे टाइम चेंजेस आते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल से, में इसे ही हम कहते हैं, इसके नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी है. मैनेजर्स कैन यूज़ देयर ओन डिस्क्रिशन व्हेन दे आर इम्प्लीमेंटिंग any decision or when they are using these principles. For example, principle of centralization and decentralization. अब जो centralization और decentralization के बीच का balance है वो managers they can decide the degree of centralization and decentralization depending on the situation, depending on the type of subordinates, कि हमने कितने लोगों को power डेलीगेट करना है या नहीं करना है, अथॉरिटी जो है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कितनी अपने पास रखनी है. सेंट्रलाइजेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर विद इन फ्यू हैंड्स, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स. तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इट enables the manager to use his own discretion regarding the decision making. Then mainly behavioral. Management principles are mainly behavioral, means they are related to the human behavior. They are for influencing the human behavior. For example, principle of discipline. The principle of discipline is directly related to influence the human behavior in such a manner that they are honest, sincere, committed and dedicated to their work. It demands the employees to be punctual, regular and efficient in their working, effective in their working. तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन उनके बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहा है. ठीक है. देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं इस साइंस प्रिंसिपल्स की तरह कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डिमांड विच स्टेट्स दैट द सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस, अदरवाइज देयर विल बी chaos एंड कन्फ्यूजन. जैसे एक डिपार्टमेंट में एक जो सुपीरियर है वही अपने जो जूनियर्स हैं उनको ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस दे. सपोज़ मार्केटिंग हेड और फाइनेंस हेड वो दोनों मिल कर के मार्केटिंग के जो सेल्स फोर्स है, सेल्स पीपल हैं, उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो क्या होगा इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो सेल्स फोर्स है दे विल बी मिसगाइडेड और उनको कन्फ्यूजन के कारण उनके वर्क को इफ़ेक्ट होगा. तो कॉज क्या था? कन्फ्यूजन कहाँ से आया? जब डुएल बॉस ने ऑर्डर्स दिया, दो लोगों ने मिलकर ऑर्डर दिया, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग बातें बोली. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी स्टेट करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. देन कॉन्टिंजेंट. नाउ कॉन्टिंजेंट मीन्स सिचुएशनल और कंडीशनल. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, according to the requirement of the situation, the principles can be changed or can be modified. For example, esprit de corps. अब ये जो टीम स्पिरिट का प्रिंसिपल है उन ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पर टीम्स में काम हो रहा है, जहाँ पे छोटे से ग्रुप्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं. ये प्रिंसिपल वहाँ पे काम नहीं आएगा. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रिंसिपल्स हम एक ही तरह से हर जगह अप्लाई कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर
कि वो प्रिंसिपल हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कोई और एक प्रिंसिपल को हम एक जगह और दूसरी जगह या एक टाइम या दूसरे टाइम पे किस तरह से यूज़ करें। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स. Now, tip of the day is regular reading of newspapers, business magazines is must to enrich the learning of theoretical concepts. तो business studies में जितने भी हम theoretical concepts पढ़ रहे हैं उनको समझने के लिए और उनमें बेटर अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम्पल्स, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स के लिए हमें वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप अ ट्रैक ऑफ करंट हैपनिंग्स इन द बिजनेस वर्ल्ड. नाउ जाते जाते चलो हम इसकी जो आंसर है वो कंप्लीट कर देते हैं. आइडेंटिफाई द टू फीचर्स में पहला फीचर तो बताया जनरल गाइडलाइंस, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हम वहाँ पे डाल सकते हैं. ठीक है, और दूसरा कौन सा फीचर है कि दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल, और उसका स्टेटमेंट ये है. तो इस तरह से ये दो फीचर्स और उसके लाइंस हमने आंसर दे दिया. अब वाई डू प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स? बिकॉज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, and the principles they change, or they cannot be made rigid. They have to fit or adapt according to the changing situation. तो सारी चीज़ें इतनी सारे फोर्सेस जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, they are so complex and dynamic that it is not possible to give specific or ready-made solution to all managerial problems. Thank you for watching. Happy learning. Keep watching.